हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और बच्चों को मैंने जगा दिया। मैंने कहा दोनों चलो नीचे, तैयार करूँगी मैं तुम्हें। तो क्या कह रहे, पापा जी आवेंगे, वे उठावेंगे मैं और वे ही तैयार करेंगे। वे अभी घेर में जा रहे। सुबह का उनका रूटीन बनना कई दिन से थोड़ा सा योगा वगैरह कर रहा है। एक दिन पेट में दिक्कत सी हो गई थी। जब तक दिक्कत नहीं होती तब तक कौन करे। मेरा भी यही हाल है, उनका भी यही हाल है। सुबह के टाइम आलस आ जा। तो अभी मैंने जगाना आई थी क्योंकि पिताजी ना शोर मचाना शुरू करता है 6:30 ही। बच्चे आज स्कूल नहीं जाने का, क्योंकि मेरा काम होता है नाश्ता बनाने का और इनका काम होता है तैयार होने का। तो अभी मैंने यहाँ से ये डिब्बा और ये कप बिठा लिया। इसमें आया था नंदनी का दूध। रात ना ये बिना कुछ खाए पिए सो गई थी, तो फिर इसे दूध पिलाया था लेट सी। अभी भी जगा दिया मैंने, लेकिन उठ नहीं रही। काफ़ी देर होगी, वही सी उलट पुलट है मामला। अभी हमारे आंगन में कोई भी नहीं दिख रहा और बाहर से जो है दरवाजा खोल रखा, पानी वानी डाल रहा है। सुबह के टाइम गेट पे पिताजी घूम रहे बस आंगन में। सुबह के टाइम ना थोड़ी सी ठंड लगने लगे है, दिन में तो फिर नॉर्मल हो जा मौसम। और पिताजी ना पतीले में पानी रख दिया गर्म। और आरो कल नु कह रहा था वो पाइप वाला वो क्यों नहीं लगाते, मतलब कि सिलेंडर क्यों नहीं लगा रहे यहाँ से, जिससे कि हम अपने आप लेकर नहा लें। 5 मिनट रहेगी बस, इन्हें बोल दे बाहर को आ जाएंगे। नाश्ता करवा दिया आज मैंने, करवाया इसी वजह से अपने आप बैठ कर अपने सामने। फोर्सफुली हाँ, है भाई, दबाव देकर नाश्ता करवाया आज। रोज की रोज नखरे रहे 70,000। अच्छा ले 70 नखरे तो सुना था, 70,000 नखरे देख भाई, गिने भी नहीं जाने के हैं। और आज है होली अष्टमी और सभी माताओं को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी जो है सबके बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको जो है खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे और सबको अपने काम में व्यस्त भी रखे। हैप्पी होली अष्टमी। चिंकी कहाँ ले जाए बिस्तर ठाक है। होली अष्टमी वाले दिन मैंने इसे अपने बच्चे को डांट दिया, ये स्कूल में नहीं जा रहा था। नु कह रहा मैं अपनी ओलंपियाड की तैयारी घर पे बैठ के ही करूंगा, इसीलिए मुंह बन रहा है उसका। हाँ, मैंने कहा स्कूल में से कोई बच्चा नहीं रुकेगा, सबको किसी को भी अपनी एब्सेंट नहीं लगानी, ध्यान रखियो इस चीज़ का। तो इसलिए थोड़ा हम मुंह फूल गया उसका। बच्चों को थोड़ा सा कुछ कह दो, मुंह एकदम गुब्बारे से फुला ले हैं। तो अहोई अष्टमी का त्योहार और आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्चा दे दिया मुझे, देखो हरे रंग का बना के, गो ग्रीन होके जाऊंगा मैं। और सामान इसमें ऐसा है, सब गांव वाली दुकान पे मिल जाएगा। तो इसमें वे भी लिख दिए वहाँ कुछ फ्रूट्स चाहेंगे, जैसे सेब केले हैं। हाँ, तो भाई ये पर्चा और जोड़ा उड़ला दो मुझे। इसके अलावा कुछ सामान बस फ्रूट पूजने का काम आ जाए। और भाई एक जो रेसिपी है वह बनेगी छुआनी बोल लग रहे हैं उसे, हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसका नाम छुआनी है। इंटरनेशनल नाम उसका क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है। इसमें मतलब बादाम, छुआरे, मखाने, काजू, मगज, गोंद, गोला और घी में और चीनी में मतलब पका के गाढ़ा चाशनी करके वो है एक ताकतवर बन जा सामान। तो वो छुआनी बनेगी और इस सामान का पर्चा मेरे हाथ में आ गया। और अभी लेने गया था मैं बाहर गेट पे एक पार्सल, ये मंगवाया गुड्डू ने, ये अभी परसों ऑर्डर करा था। और इसमें है एक टेबल लैंप। माँ पहली तो बात जब उसने फ़ोटो दिखाया मुझे गुड्डू ने, पापा जी एक टेबल लैंप चाहिए पढ़ने के लिए। मैं कह लगा, मैं कहा ये तो मुझे अजीब सा लग रहा, सांप जैसी शेप लग रही इसकी, वैसे था ऐसे करके। फिर कह लगी नहीं ये बढ़िया है। मैं कहा चल रहा है, तुझे बढ़िया लगना चाहिए। ऑर्डर कर दिया, अब खोल कर दिखाऊंगा ये कैसा, देखियो तुम भी। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाया। एक पोचा मंगवाया था वो उसने नहीं, कह रही बहुत बढ़िया पोचा, और लगाती है नहीं उसने। तो भाई ये निकला है देखो टेबल लैंप। अब पता नहीं इसकी रोशनी कितनी रहेगी रात में, मुझे तो ये देखो खिलौना सही लग रहा है। खिलौना ही है यार, जैसे मैं बता रहा था ना शेप में, देखो सांप जैसी वैसी शेप में निकला। तो गुड्डू भी पता नहीं कैसे देख लिया होगा कहीं। सजावट बहुत करे अपने कमरे की। हाँ, और हैं सब चीज़ें सिस्टम से लगा के रखे है वैसे तो। पर ये जो चीज़ें ऑर्डर करे हैं ना वो देख के पता नहीं, इनके जो कैटलॉग है वो देख लें, इनकी फ़ोटो वही पसंद आ जाए उसे, बस ऑर्डर करवा दे पापा जी ये चाहिए। अब इस पर लिखा प्लीज़ चार्ज द लैम्प फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर फर्स्ट यूज़। मतलब 2 घंटे से चार्ज करा करेंगे और 2 ही घंटे चला करेगा, 2 घंटे पड़ा करेगी।
तो ये रहे। चलो भाई, अब जब सामान लाने का टाइम हो गया, अब मुझे एक थैला और दे दो। हर बार वही समय हो जाता है, 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग रेडी होंगे, साड़ियाँ पहनेंगे। सारी माताएं, माँ जी जो हैं हमसे पहले रेडी हैं एकदम से, क्योंकि जब तक कहानी नहीं सुनते तब तक पानी तक भी नहीं पीते। ये व्रत भी बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह किया जाता है। वो अपने पति के लिए किया जाता है और ये अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो चिंकी आज घर पर है। मुझे ऐसा लग रहा कि वो इस तैयारी के लिए ही घर पर रुकी है, पढ़ने का तो एक बहाना है। और यहाँ पे इसने जो है देखो कैलेंडर लगाने शुरू कर दिए। तीनों सास बहू की जो है अब यहाँ पे होई रखे जाएगी, यानी कि जो मिट्टी की अंडी होती है उसमें पानी भर के रखेंगे और अपनी श्याव पहनाएंगे। श्याव तीनों की मेरे पास ही रखी हुई है, हर बार मैं ही रखती हूँ भोग लगाकर दीपावली वाले दिन गुड़ से। तो चलो भाई श्याव दे देती हूँ। माँ जो है जब तक उन्हें नहला के तैयार कर देगी और उनमें जो अब की बार बच्चे आए हैं, बच्चे बोलते हैं उन्हें, वो डाल देगी श्याव में। तो गाइज ये है हमारी श्याव दोनों सास बहू की, और ये हर बार मैं ही रख देती हूँ। प्रीति की तो उसके पास ही है। तो माँ के लिए भी बच्चे लेके आए थे। हर साल हम लोग जो हैं अपने उसमें एक एक जोड़ी बच्चे डालते हैं। और ये श्याव अभी साफ़ करेंगे, क्योंकि जब भोग लगा के रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी का छिंटा भी लग जाता है। तो ऐसे ही रखी हुई है ये। तो थोड़े से जो है सारे सिक्के इसमें जितने भी बच्चे हैं ये थोड़े से पीले से हो रहे। तो चलो भाई अभी इसको अच्छे से साफ़ करेंगे गंगा जल में। और इतने सारे बच्चे हो गए मेरे वाली में, इसे बलवानी पड़ेगी। बलवाना ही बोलते हैं, दोबारा से बनवाना। ये डोरी जब बहुत पुरानी सी हो जाएगी ना तब बलवा लूँगी इसे। और माँ वाली में गिरते हैं ये गोल वाले बच्चे, ये दादी के टाइम की है, दादी माँ के टाइम की। ये देखो इसमें पहले शाव में गाय के बच्चे और ये बछड़ू आते थे, और अब जो है शाव में ये 3 बच्चे देने लगे। ये देखो जैसे ये मेरे वाली में है। तो गाइज यहाँ पर देखिए पापा जी आ गए हैं सारा सामान लेकर गांव में से ही। और ये सारा नहीं होता, ये जितना पर्चे में लिख रहा था उतना होता है। जितना भी पर्चे में सामान लिख रहा था वो सारा आ गया। और ये वही वाले तो रखे थे क्या कैलेंडर? हाँ जी। मैंने सोचा मैं कभी ना मिला टाइम पे तो मैं एक कैलेंडर वही माता का और ले आया। देखो पापा जी सारी चिपका भी दी है मैंने। अच्छा हाँ चलो, तो फिर मैं गड्डी में खड़ी कर जाऊँ उसकी जगह पे। ओके। और सब आगे फल फ्रूट। चलो गाइज अब जब गड़ भर के रखते हैं। माँ भी आ गई, क्योंकि माँ से पूछ के ही भरी जागी कहाँ कौन सी रख रही। क्या हो गया था चिंकी, बता है? देखो पापा जी हम गड़ भर रहे। अच्छा ये बात थी, ताजे पानी में शोर तो इस धाड़ मचाया था ना, पता नहीं मगर गाँ खुल गई, भैंस खुल गई, कभी कटड़ा कुटड़ा खुल गया हो। ये भर गई भाई ताजे पानी की दोगड़। और बाल्टी भी भरेगी। हर साइज की अंडे हैं यहाँ देखो। इनकी क्या मीनार बनेगी? मीनार नहीं, ये वहाँ पे रखी जाएगी नाद के ऊपर। अच्छा। और बाल्टी भी भरी जाएगी। फिर कहानी सुनने के बाद जब अहोई की कहानी सुन लेना तो फिर सूर्य देव को पानी दिया जाए तो बाल्टी भी। ठीक है। तो गाइज अभी हम इसमें डाल लेंगे सिक्के और थोड़े से चावल के दाने। देख कैसी बात है। हमने सिक्के डाल दिए, अभी लाते हैं चावल के दाने। चावल और दूबड़ा भी। माँ दूबड़ा भी आवेगा? हाँ दूबड़ा। मुझे करवा चौथ पे याद है कि मम्मी ने दूबड़ा मंगाया था, तो मैंने सोचा क्या पता वहीं पे भी आता हो। चावल के दाने ले लूँ थोड़े से। मैंने ले लिए, 1 मुट्ठी चावल के दाने ले लिए। और सब मैं थोड़े थोड़े से डाल दूँगी, इक्वल। तो गाइज मैंने सब में दाने डाल दिए चावल के। और अभी इनके ऊपर शायद एक और धरे जा, एक हंडी रहेगी वो भी मैं। तो गाइज ये है बहुत छोटी, इसको भी हम रखेंगे बल्कि। तो गाइज ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। ये देखिए ये रानी कलर की है, और ये एक बार पहले भी पहन चुकी हूँ मैं, लेकिन अब की बार भी यही पहनूँगी। ड्राई क्लीन करवा के मैंने रख रखी थी। ये वाली बैंगल्स, ये हमारी जो है आई शेडो, और ये सूखा सिंदूर, ये तो मैं हर त्यौहार पे लगाती हूँ। और वैसे तो मैं लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन त्यौहार पे सूखा सिंदूर पूरी मांग ज़रूर भरती हूँ। ये है नेल पेंट रिमूवर, और मुझे जो है ये पुराने वाली नेल पेंट हटानी है अपने नाखूनों पर से। अभी पहले इसे ही हटा लूँ। हाँ भाई, थकान सी लग रही है। बस्ता कहाँ? बस्ता वही फेंक दिया खाट पे। आज मैंने साड़ी पहनी है कुछ इस तरीके से, अभी बताना कैसी लग रही।
पहनने के बाद में, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी लग रही, जैसे इधर को पल्ले निकल रही, इधर को निकल रही, कान से निकल रही, ऐसा महसूस हो रहा, मतलब अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा इसमें। लेकिन मुझे इस तरीके से साड़ी पहन के देखनी थी आज, वो मैंने देख ली। तो ये सीधे पल्लू लग रहा है, सीधे पल्लू वाली, और इसका ना पल्लू रुकता नहीं सिर पे, ये देखो, फिर भी मुझे दुपट्टा ही ओढ़ना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं तैयार हूँ और यहाँ पे जो है माँ ने सारी तैयारी कर दी भई आज, और तो घर भी चिंकी ने रखी। मुझे लगा माँ चिंकी आज नहीं रही थी घर, तो अभी जो है सभी महिलाएं उस दिन की तरह आज फिर कहानी सुनने के लिए आएगी। तो सारी की सारी जितनी भी बच्चों की माताएं हैं वे सब की सब, और पिता के साथ में पिता भी सुन सकते हैं कहानी, ऐसा कुछ नहीं है कि पिता सुन नहीं सकते तो सब सुनेंगे कहानी बैठ के। अभी प्रीति भी तैयार हो रही, बच्चे स्कूल में से आगे। ये बना दी माँ ने माला, जो होली के त्योहार पे पहननी जाए। इन्हें क्या बोल रहे हैं माँ? ये बच्चे हों, अच्छा, 100 बच्चे 100 बछड़े। 100 बच्चे 100 बछड़े, और इसमें हर साल डलते रहेंगे हैं। तो हुए तो ये थोड़े से ही, जैसे कि हम इतने साल के हो गए, हर साल डल रहे थे भर में। पहले तो भाई ये मन कितने ही वैसे हो गए थे, काट दिए थे। अच्छा बिल्कुल इस तक भद्दे हो रहे थे, मैं काट दिए थे। अच्छा अच्छा, पर आर का मन में कई जोड़ी बच्चे काट दिए थे, मैं बिल्कुल फाड़े हो गए। तो पुराने काट दिए और नए इसमें डालते रहे। जब उदमता ये लान लगी है चांदी के, ये निखर जा मंदिर तक। अच्छा, ये चमक रहे, पुराने भद्दे हो गए ये वाले। तो तैयारी पूरी हो चुकी है कहानी सुनने के लिए, और बस ये 2 ताई जी आई, एक पीछे बैठी सोफे पे और एक आगे बैठी मेज पे। माँ तो 3-4 चक्कर लगाया ही। क्या क्या बताया माँ सबने? संतोष तो नुपहरी हमारे तो सारा काम तैयार है, बस मैं प्रिया की बात देख रही। प्रिया स्याव लेने जा रही, मेरी स्याव नहीं पाई। अच्छा, और बिना स्याव को बता दो, गढ़ में तो पहले स्याव ही गले। हाँ, जब पानी सुने जब भी कहानी सुने जागी। तो माँ तो भाई कई बार सबको बुलाने के लिए चली गई, अभी आएंगे तो सभी यही कहानी सुनने के लिए। और माँ मुझे और प्रीति को कह रही थी कि आज तभी वार करोगी दोनों, हम तो फिर भी तैयार हो गए बैठ के। देखो हाँ, प्रीति तो इनके लिए रोटी सेक रही है अभी। ये बच्चे आ गए थे स्कूल में से, हम सोच रहे थे मगर इतना हम कहानी सुन लेंगे, इतने आओगे। आज ही सवेरा आए ना, आज ही 12:15 बजे आ गए। ये वाली वही है प्रीति की, ये मेरी, और ये माँ जी की। माँ जी हमेशा बड़ी अंडी रखा है, देखो। एक नगर में साहूकार रहा करता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर वहाँ गुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे गुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने गुदाल को स्याह के खून से सना देखा, तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा दिए। बाद में घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए, और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही वे चलते रहे। जब तक वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वतंत्र में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ
भाषान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले आए। वे अपनी इकलौती बहू के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याही से की बात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में से लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराई गाय की पूजा करो। सुराई गाय स्याऊ माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा जब सब परिवार की कोख खोलियो। जय माता दी। वही अष्टमी माता की जय। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको दावत। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। कौन सा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिए खड़े हो गए। आज जय हो। आगे से कर लो और आगे से कर लो, पेड़ में चला जाएगा सारा जल। बोलने वाला आरती की भी बोल दे। या काटी कोटस के काट दुखड़े पहिला उधर काटो। जोर सी कर देते आशीर्वाद जो भगवान जी को सुन जा। मन मन से मैं गुनगुना रही। बच्ची तो है कई साल हो गए भाई। अभी सारी महिलाएं चली गई है कहानी सुनने के बाद में अपने अपने घर। और यहाँ पे ये 2-3 माँ जी बैठी हुई है। भाई साहब भी हमारे साथ ही सुनते हैं। नेचुरल वाइट है। हाँ कोई तो कलर करवावे। देखो इनके कितने सुंदर है। हाँ वाकई वही सुंदर है। चुट्टी भी हाँ। देखो पीछे से कैसी। चलो अभी थोड़ा पंखे की हवा में बैठ जाए क्योंकि गर्मी लग रही है एकदम।